तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज लास्ट क्लास है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा आपको। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक ए पॉइंट है जो कि आपका 1 और -5 है, और बी पॉइंट है -4 और 5। ठीक है, और उसको एक एक्स एक्सिस क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो रेशियो बताना है आपको और कोऑर्डिनेट बताना है। कैसे बताएंगे? भूल गई तो बहुत बढ़िया है, बताओ कैसे होगा। मान लो ये ए पॉइंट है, 1 और -5। हाँ तो वही तो कोऑर्डिनेट है गधी। अरे गधी, कल से करवा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये x और 0 होगा, ये m होगा और ये n होगा। इनके बीच का क्या निकालना है? कल करवाया था ना, करिए फिर, निकालिए फटाक जल्दी से, करिए भाई क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखो क्या करेंगे। तो हमें y तो पता ही है, y कितना है? 0 है। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। तो y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो y इज इक्वल टू, y कितना हमारा? 0 दे रखा है, ये x है, ये y है। तो y 0 दे रखा है, m हमें पता नहीं है, y2 हमारा कितना है? 5 प्लस n हमारा क्या है? n, और वे क्या है? -5 अपॉन में m प्लस n। तो m प्लस n यहाँ पे डिवाइड होता है, क्या रहेगा? मल्टीप्लाई, तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 5 है माइनस में 5n, तो उसको उधर ले जाओ। तो 5m इज इक्वल टू 5n, 5 से 5 कैंसिल, m अपॉन n कितना आ गया बच्चों? 1/1। और m इज टू n कितना आ गया बच्चों? 1:1। तो 1:1 का रेशियो आ गया। अब x निकालो, x क्या हो जाएगा बच्चों? mx2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m कितना हुआ बच्चों हमारा? 1 इंटू में x2 कितना है बच्चों? माइनस का 4 प्लस 1 इंटू में x2 कितना, x1 कितना है? 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू -3 अपॉन में 2। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3/2 और 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, वो देखो। आ गया। हाँ, क्वेश्चन ये है, चलो, कि हमारे पास एक पॉइंट है 4 और 1। ठीक है, मान लो एक पॉइंट है 4 और 1, और एक पॉइंट है हमारे पास -2 और -3। ठीक है, इसको मान लो A है, इसको मान लो B है, और बोल रहा है कि इसके बीच में हमारे 3 ट्राइसेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 3। ठीक है, तो पॉइंट कितने होंगे? 2, एक P मान लो, एक मान लो Q, और ये क्या 3 सेक्शन हो गए? ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। वो बोलेगा ट्राई सेक्शन करो, या 4 पार्ट में करो, या 5 पार्ट में करो, 10 पार्ट में करो। ठीक है, जितने भी पार्ट बोलेगा हर पार्ट को कितना मान लेना है? 1। कितना मान लेना है? हर पार्ट कितना रहेगा? 1। कितना रहेगा? 1 1 1। ठीक है, तो 3 पार्ट। तो हमें अब इसके भी कोऑर्डिनेट चाहिए और इसके भी कोऑर्डिनेट चाहिए ना। हाँ, तो मान लो इसको मैं ले लेता हूं A और B, और इसको मैं ले लेता हूं C और D। ठीक है, क्यों? नाम ही तो है, कुछ भी ले लो, मान ले, है ना। तुम XYZ कुछ भी ले लो। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, अब देखो, जब आप A वाला कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है, जब आप P वाला कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो आपका m तो 1 होगा, बट n कितना होगा बच्चों? कितना होगा? क्योंकि 1 + 1, क्योंकि हमें यही का कोऑर्डिनेट दे रखा है ना, इसका तो कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा। ठीक है, अगर दे रखा होता तो निकाल लेते, है ना, निकाल लेते ना। तो हमें 1 + 1 क्या कर देंगे? 2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और ये निकाल लोगे ना फिर सेक्शन फार्मूला लगा के। कैसे बताता हूं। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। और p वाले पॉइंट के लिए ऐसे लिख दूंगा मैं, फॉर पॉइंट p हमारा m कितना हो जाएगा? 1, और n कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x1 y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, फिर देखो, अब ये क्या हमारा x और ये क्या है? y। तो x की जगह क्या ले दूंगा? y।
m कितना है बच्चों 1 इंटू x2 कितना है बच्चों हमारा माइनस का 2 प्लस n कितना है बच्चों हमारा 2, n कितना है 2, तो 2 इंटू x1 कितना है बच्चों 4, तो 1 प्लस 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस में कितना 6 अपॉन में 3, तो a इज इक्वल टू कितना बच्चों 4/3, तो a कितना आ गया 4/3। इसी तरीके से b निकालेंगे तो b इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस हाँ ये 6 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 2, चलो हाँ m प्लस n, तो b हमें पता नहीं है m हमें पता है, तो 1 इंटू में y2 कितना है बच्चों हमारा माइनस का 3 प्लस n हमारा 2 है और y1 हमारा 1 है अपॉन में 1 प्लस 2, तो b इज इक्वल टू -3 प्लस 2 अपॉन में 3, तो कितना रहेगा b माइनस 1/3, तो a और b आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब एक चीज देखो, जब भी हमारा रेशियो 1:1 हो, जब भी हमारा दो पॉइंट के बीच में, अब ये वाला पॉइंट आ गया ना हमारा और ये वाला पॉइंट भी पता है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में रेशियो कितना है 1:1 है ना, तो 1:1 जिसके बीच में, अगर दो पॉइंट के बीच में रेशियो 1:1 है, इसका मतलब जो पॉइंट्स के बीच में दे रखा है वो क्या होगा मिड पॉइंट होगा, क्या होगा बस समझ में आई। लेट्स सपोज a एक पॉइंट है, b एक पॉइंट है और c एक पॉइंट दे रखा है इनके बीच में, ठीक है, ये 1 है ये भी 1 है, तो c क्या है इसका मतलब मिड पॉइंट है, c क्या है मिड पॉइंट, और c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे c के, किसके हो जाएंगे c के। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, क्या बोला हाँ, अगर a और b दो पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच का रेशियो 1 और 1 है, ठीक है, तो c क्या होगा मिड पॉइंट, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे x1 प्लस y2, मतलब इसका x1 और इसका y1 और इसका x2 और इसका y2, तो अगर मैं इसके x1 और इसके x2 को जोड़ूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो उसका x आ जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है, सुनो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे करा, जैसा हमने यहाँ पे किया ऐसा यहाँ पे कर लो, तो अब अगर लिखेंगे फॉर क्यू पॉइंट, अब बताओ बच्चों क्यू पॉइंट के लिए m कितना होगा, क्यू पॉइंट ये रहा, क्यू से पहले कितना रहेगा 2, कितना रहेगा 1 + 1 2 हो जाएगा ना, तो 2, और n कितना होगा कितना रहेगा, तो n कितना रहेगा 1, ठीक है, तो वही अभी भी x1 और y2 यही रहा, अभी भी यही है, तो अब निकाल लो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या रहेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और d इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। चलो निकाल के दिखाओगे, रेशियो बता ही दिया मैंने m और n कितना है। चलिए बच्चों देखो, तो c m कितना है बच्चों हमारा 2, x2 कितना है बच्चों हमारा माइनस का 2, ठीक है, प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है 4 अपॉन में 2 + 1, तो x इक्वल्स टू -4 + 4 अपॉन में 3, तो x इक्वल्स टू 0/3, तो x इक्वल्स टू कितना, भावनाओं में बह गया मैं, ठीक है। फिर d m क्या है हमारा 2, x2 कितना है हमारा y2 कितना है -3 प्लस n हमारा 1 और y1 1 अपॉन में 2 + 1, तो d इज इक्वल टू -6 प्लस में 1 अपॉन में 3, तो d इज इक्वल टू -5/, आया सबका, इजी है। ऐसे एक और क्वेश्चन दूं, दो फिर आ रहा है मेरे को, चलिए चलो भाई, पॉइंट है हमारा -5 और 6, ए पॉइंट है, ठीक है, और बी पॉइंट है हमारा 4 और -3, और क्या करना है ट्राई सेक्शन करना है, क्या करना है बच्चों 3 सेक्शन करना है, उसके पॉइंट बताने हैं, तीनों पॉइंट करो सेम वही, एक बार क्या ले लोगे P, एक बार क्या ले लोगे Q, करो ये वही 1 और 1, ठीक है, चलिए करिए। हाँ बच्चों देखो, तो
इसी तरीके से करना है। सबसे पहले पी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पी पॉइंट के लिए हमारा एम कितना होगा 1 और एन कितना होगा 2। ठीक है, तो पी पॉइंट हमने मान लिया ए और बी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना रहेगा एम x2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस n। तो a m है हमारा 1, x2 कितना है हमारा बच्चों 4 प्लस n हमारा 2, x1 कितना है माइनस का 5 अपॉन में कितना बच्चों 1 प्लस 2। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन में 3। तो a इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 3। तो a इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n बच्चों। तो b m है हमारा 1, y2 है माइनस का 3 प्लस में y1 है हमारा कितना 6 अपॉन में 1 प्लस 2। तो b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस में 12 अपॉन में 3। तो b इज इक्वल टू 9 बाय 3 और b इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया बच्चों -2 और 3। ठीक है, तो अगर मैं -2 और 3 देखूं तो यहाँ पे रेशियो कितना है 1 और 1। तो मेरा जो Q पॉइंट होगा वो क्या होगा Q पॉइंट को मान लो C और D। ठीक है, तो C जो होगा वो किसके इक्वल होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और D जो होगा वो क्या होगा y1 अपॉन y2 प्लस 2। बस बच्चों अब यहाँ पर x1 और y1 जो बदल जाएंगे वो यहां से शिफ्ट होके कहां जाएंगे P पे आ जाएंगे। कहां जाएंगे P पे आ जाएंगे। तो P के पॉइंट क्या हो जाएंगे x1 और y1 और इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 और y2। तो C इज इक्वल टू x1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा -2 और x2 कितना रहेगा 4 अपॉन में 2। तो C इज इक्वल टू प्लस 2 बाई 2। तो 2 बाई 2 कितना रहेगा बच्चों 1। तो C कितना आ गया 1 और D इज इक्वल टू y2 कितना हमारा माइनस y1 कितना है 3 और ये -3 बाई 2। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 0 बाई 2 मतलब 0। ठीक है, तो जब भी हमारा दोनों का रेशियो सेम हो जाए तो हमारा जो Q पॉइंट है ठीक है तो m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ताकि Q इज द मिड पॉइंट। Q क्या बन जाएगा मिड पॉइंट बन जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, इजी तरीका ये वाला। हाँ, तो बस याद रखना कि हमारा x1 y1 जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर P के ऊपर। किसके ऊपर P के ऊपर। हमें याद रखना है कि दो पॉइंट के बीच में कितना रेशियो होना चाहिए 1 और 1। कितना होना चाहिए तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में तो 1 और 1 है ना। तो Q क्या हो जाएगा इनके बीच में मिड पॉइंट। क्या रहेगा मिड पॉइंट। तो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, पहले Q पॉइंट निकालो इस तरीके से। ये वाला तरीका एक बार करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तरीका नहीं करोगे तो पॉइंट नहीं आएगा। पहले ये तरीका करोगे फिर उसके बाद तुम ये तरीका लगा सकते हो या दोनों को उस तरीके से कर सकते हो जैसा हमने पहले करा था। बस समझ में आ गई। नोट डाउन करो उसको। क्वेश्चन दो फिर एक और। चलो, अब हमने अभी तक 3 पार्ट में डिवाइड किया, चलो एक बार 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, है हमारा 9th क्वेश्चन जिसमें 2 पॉइंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट मतलब चारों सेक्शन कितने रहेंगे 1 1 1 और 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने होंगे 4 या 3 3। किसी को इस बात का कंफ्यूजन तो नहीं है ना कहीं 4 पॉइंट बना दे। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 9। तो देखो ए हमारा पॉइंट है -2 और 2 और बी हमारा पॉइंट है तुम्हारा 2 और 8 और उसके 4 पार्ट बनाना है। तो 1 2 3। तो ये मान लो ये P, ये Q और ये R। ठीक है, इसको मान लो A और B, इसको मान लो C और D, इसको मान लो E और F। ठीक है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, और ये भी 1 है। तो अगर आपको P पॉइंट निकालना है, समझो बच्चों, अगर आपको P पॉइंट निकालना है ठीक है तो एक काम कर सकते हो। सबसे पहले सुनो क्या कर सकते हो, Q पॉइंट को देखो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो इसका मतलब दोनों साइड सेम रेशियो है ना। और अगर दोनों साइड सेम रेशियो तो क्या बन जाता है वो मिड पॉइंट। तो Q किसका मिड पॉइंट बनेगा बच्चों A और B का। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे C किसके इक्वल हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 बाय 2 और D किसके इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। यहाँ पे x1 है और ये y1 है और ये x2 है और y2 है। तो ये आ जाएगा। सुनो, जैसे Q पॉइंट आया तो Q और A के बीच में पॉइंट क्या रहेगा 1 और 1। तो P क्या रहेगा इन दोनों का मिड पॉइंट। और Q पॉइंट आया तो R क्या रहेगा इस Q और B का मिड पॉइंट। तो सारे मिड पॉइंट से नहीं हो जाएंगे। कर लो, चलो करो, पहले Q निकालो। जैसे तुमने Q निकाला वैसे ही आपका जो
P है और जो R है वो उधर भी मिड पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, बस समझ में आई। फिर आपका Q जो Q है उसको कुछ और ले लेना, मतलब x1 y1 ले लेना, जब इधर से कर रहे हो x2 y2 ले लेना, जैसे भी करना है। बस समझ में आई। चलो Q तो निकालो। बस याद क्या रखना है कि अगर दोनों साइड सेम रेशियो है मतलब मिड पॉइंट पे है। दोनों साइड सेम रेशियो मतलब मिड पॉइंट पे है। 1-1 हो या 2-2 हो या 3-3 हो या 4-4 हो, कुछ भी हो, सेम रेशियो होना चाहिए। आ गया? हाँ, अब वो तो मुझे नहीं पता, निकाल तो मैं आंसर देखता रहूंगा। 0 और फिर सही होगा। 5 आ रहा तेरा? ठीक है, ठीक। हाँ, अब Q आ गया ना, तो Q आ गया तो Q और A के बीच में देखोगे तो P क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो A को x1 y1 लेने दो, Q को क्या ले लोगे? x2 y2। ठीक है, सारे मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं हमें दूसरा वाला करने की, कॉम्प्लिकेट करने की, है ना। C और D निकल गया। अब जो C और D निकला वो Q का है और A का है, तो A के Q और A के बीच में मिड पॉइंट क्या है? P। तो इसको x1 y1 मान रखा है तो इसको x2 y2 मान लो, इसकी वैल्यूज को। हाँ, x2 और y2 मान लो। ठीक है, और फिर Q निकाल दो, मतलब P निकाल दो। हो गया, सारी वैल्यू हो गई। क्या बात है, देख ले थी, देख ले सारे पॉइंट आ गए उसके। काजू है। क्या है? A और B क्या है? A और B, A और B बोल। अच्छा, A और B बोल रहा था भाई मैं। हाँ तो फिर A और B ही है। क्या है? -1 और 7/2। और हमारा वो कितना है? E और F। E और F 1 और 13/2। हाँ, 1 और 13/2। 13/2। ठीक है। हाँ कृष्णा, आया तेरा? कहाँ पीछे रह रहा है भाई तू? तो बोला था कर लियो ऑनलाइन। कल तो करवाया भी नहीं था टॉपिक, ये तो टॉपिक आज ही का है। पहले टॉपिक करवाया था क्या? प्राइस एक्शन करवाया मैंने, आज ही का टॉपिक है ये। हाँ हाँ, सही है, समझ में आ गया ना। अब जैसा उधर करा वैसे इधर कर। आरएस वाले में देखता हूँ होता है। तुम खुद भी पॉइंट लेके 4 डिवाइड कर सकते हो। हाँ भाई करवाऊं? चलिए भाई, अब यार मेरे करने का तरीका देखना थोड़ा। अरे यार ये तो ऑन ही था, बातें रिकॉर्ड होगी सारी। चलो ठीक है बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले हम C और D निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, A और B का। ठीक है, तो A पॉइंट हमारा क्या है? -2 और 2। Q मिड पॉइंट है हमारा और B हमारा 2 और 8 है। ठीक है, तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x, ये मान लो क्या है? C है और ये D है। तो C इज इक्वल टू क्या रहेगा? x1 प्लस x2 by 2 और D इज इक्वल टू y1 प्लस y2 by 2। ठीक है, तो C, तो x1 कितना है बच्चों? -2, x2 कितना है? +2 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा? C 0। तो D इज इक्वल टू कितना है? x1 हमारा 2 और ये है 8/2, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा? 10/2 मतलब 5।
तो डी कितना आ गया 5, ठीक है। तो क्यू पॉइंट आ गया। जैसे हमारे पास क्यू पॉइंट आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। तो A पॉइंट है हमारा -2 और 2, ठीक है। फिर है P पॉइंट, फिर है Q पॉइंट, ठीक है। Q है हमारा कितना 0 और 5। तो यहाँ पे क्या है हमारा A और B। तो ये x1, ये y1, ये x2 और y2। देखो इस चीज को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट इस चीज से क्या होता है वहां से देखने में गड़बड़ हो सकती है, गलत हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लिख लो कौन से पॉइंट है, तो उसके बाद कर लो, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा x1 प्लस x2/2। तो x1 कितना है बच्चों -2, x2 कितना है प्लस का 0 अपॉन में 2। तो a इज इक्वल टू -2/2। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों -1, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। b इज इक्वल टू y2 कितना बच्चों y1 का 2 प्लस 5/2। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब बात करते हैं हम इसकी, अब बात करते हैं q और b, ठीक है। तो r इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या बच्चों q और b, ठीक है। तो q पॉइंट क्या है हमारा, कितना है q पॉइंट हमारा 0 और 5, ठीक है। और यहाँ पे r है और यहाँ पे b है। b कितना है हमारा 2 और 8। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये क्या देखा है e और f। तो e पॉइंट क्या जाएगा x1 प्लस x2/2। तो x1 कितना है बच्चों 0, x2 कितना है 2/2, तो 2/2 कितना हो गया 1, e कितना 1, f कितना आ गया y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो y1 कितना है बच्चों हमारा 5 और y2 8/2। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 13/2। देखो सारे पॉइंट आ गए, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन रन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बच्चों अब देखो, अब आपका शेप के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। शेप के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा कि आपके पास 4 पॉइंट है, एक है 3 और 3, एक पॉइंट है 6 और y, एक पॉइंट है x और 7, ठीक है, एक पॉइंट है 5 और 6, ठीक है। और ये चारों पॉइंट क्या है वर्टिसेस है, क्या है वर्टिस है किसकी पैरेललोग्राम की, किसकी बच्चों पैरेललोग्राम की। तो मान लो ये a b c d, तो a b c d ये चारों पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें बोला है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या x और y की वैल्यू, क्या फाइंड करनी है बच्चों x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो बताना है हमें, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3 और 3, ठीक है, b की वैल्यू 6 और y, और c की वैल्यू कितनी है x और 7, और d की वैल्यू कितनी है 5 और 6, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या बोलना है कि देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मतलब एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं आधे आधे में बांट रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट जो होगा इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, इस लाइन का भी मिड पॉइंट होगा। हाँ मैं ये कह सकता हूं ना, सुनो सुनो ध्यान से, जो ए और सी है, ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है हमारा ओ, क्या पॉइंट है बच्चों ओ, ठीक है। तो ओ क्या होगा ए और सी का मिड पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, और बराबर का मतलब क्या है इसका रेशियो भी 1, इसका भी रेशियो 1, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो कितना होगा 1:1। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा दोनों लाइनों के लिए क्या होगा मिड पॉइंट, क्या होगा बच्चों मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों, क्या होगा मिड पॉइंट। तो एक बार आप क्या करोगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके इसका मिड पॉइंट निकालोगे, एक बार करोगे इसका और इसका लेके क्या करोगे मिड पॉइंट निकालोगे, और फिर दोनों को क्या कर दोगे, दोनों तो मिड पॉइंट है ना सेम वैल्यू, तो दोनों के x और दोनों के y क्या होंगे इक्वल। बात समझ में आई, क्या हो जाएगी इक्वल।
तो एक बार इसको x1 ले लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो o के कोऑर्डिनेट निकालने x और y के, इसके निकालने y। तो x इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों, x1 प्लस x2 बाय 2। तो x1 कितना है बच्चों हमारा 3 और x2 कितना है हमारा x बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई। y कितना आ गया हमारा 3 प्लस 7 बाय 2, है ना बच्चों, y1 प्लस y2 बाय 2। तो y1 कितना हमारा 3 और ये कितना 7 बाय 2। तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो x और y आ गया। अब हमने क्या लिया था, a और c लिया था। क्या लिया था बच्चों, a एंड c एंड o इज द मिड पॉइंट, o इज मिड पॉइंट, ये लिया था। अब हम क्या लेंगे बच्चों, अब लेंगे हम b एंड d और o इज क्या है मिड पॉइंट। o भी किसका इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, o क्या है मिड पॉइंट है। तो अगर o मिड पॉइंट है तो फिर यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। बट इस बार x1 क्या रहेगा, ये और x2 ये, सॉरी y1 ये और ये x2 और ये y2, है ना। तो निकालो x इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों हमारा 5 प्लस 6 बाय 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया 11 बाय 2 और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आएगा 6 प्लस y बाय 2। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 6 प्लस y बाय 2। तो देखो ये वाले x की वैल्यू और ये वाले x की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी ना, क्योंकि इसी पॉइंट का x है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा 3 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 11 बाय 2, ठीक है। और मेरा क्या ये वाला बॉय और वाला क्या होगा इक्वल। तो 5 इज इक्वल टू 6 प्लस y बाय 2। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, निकालो इसको, इजी है ना, ठीक है। तो क्या होगा देखो, सिंपल कर देते हैं कैलकुलेशन, 2 से 2 कैंसिल, 3 इधर प्लस में जाएगा। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या रहेगा, सॉरी इधर डिवाइड में क्या रहेगा, तो कितना आएगा 10 इज इक्वल टू 6 प्लस y, प्लस में इधर क्या रहेगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू, बस समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी की याद रखनी है आपको। दो ऐसा क्वेश्चन एक और, time from हाँ तो क्वेश्चन है, लिखो आपके पास ऐसे चार कोऑर्डिनेट है, 1 और 2, 1 और 2, 4 और y, x और 6 और 3 और 5, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये सारे पॉइंट क्या है, पैरेललोग्राम के, किसके बच्चों, पैरेललोग्राम के। चलो करो, करिए क्वेश्चन, देखते कौन पहले करता है। हाँ ये A, ये B, ये C, ये D। A पॉइंट है 1 और 2, ये है 4 और y, ये है x और 6 और ये है 3 और 5। इनके बीच का कोऑर्डिनेट y, ये O, ठीक है। तो यहाँ पर x और y, ठीक है। तो जब A एंड B पॉइंट लेंगे, O इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 है 1 प्लस x2 है x बाई 2। तो x की वैल्यू y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारा y1 प्लस y2 बाई 2। तो y1 कितना है हमारा 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना आएगा 8 बाई 2, तो कितना आएगा y 4, ठीक है। तो अब आप क्या पॉइंट लेंगे, B एंड D पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 क्या है 3, y2 है 4 बाई 2, तो x इक्वल टू 7 बाय 2। y इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों हमारा, हाँ y1 प्लस y2 बाई 2
और y1 है हमारा 5 प्लस y अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस y बाय 2। तो ये x से x इक्वल मतलब 1 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2, 7 बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 उधर जाके आ जाएगा 7 माइनस 1, x इक्वल टू कितना आ गया 7, सॉरी 6। और y क्या है 4 और ये क्या है, तो 4 इज इक्वल टू कितना रहेगा 5 प्लस y बाय 2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 और y इज इक्वल टू, है ना। चलिए बढ़िया। अब ये बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है, ठीक है। आर्ट नहीं है, बहुत इजी है। आर्ट नहीं है, बहुत इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, बस वही लगाना है। थोड़ा शांत हो जाइए बच्चों कृपया करके। चलो साइंस इसमें एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 3 और 0, 4 और 5, -1 और 4 और -2 और -1, ठीक है। और ये रोम्बस के पार्ट है, ठीक है भाई। तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो A, B, C, D, ठीक है। तो A कितना है 3 और 0, B है 4 और 5, C है -1 और 4 और D है -2 और -1, ठीक है बच्चों। अब हमें बोलना है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। क्या करना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ, तो सर डायगोनल क्या है A और C, तो हाफ इंटू AC इंटू में BD, और AC और BD का क्या निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस निकालो, पुट करो और सॉल्व कर दो। डिस्टेंस सॉल्व आता है ना, निकालो। और क्या करना है, और क्या करना है 10 में, बिना बात क्या हुआ बिना रखे इसका ऐसे करिए। तब तक मैं एक और क्वेश्चन ढूंढता हूं ऐसे। क्या बोल रही थी, देखो बच्चों AC, तो AC क्या जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC में जो है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो √x2 कितना है -1 और वो -3 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है हमारा 4 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 प्लस 16, ठीक है। तो देखो अब क्या कर सकते हो, 16 कॉमन ले लो तो 1 + 1 बचेगा। अब 16 रूट से बाहर आ जाएगा तो कहता है 4√2, क्या रहेगा 4√2, ठीक है, यूनिट, ठीक है। फिर BD √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट इस बार x1 x2 अलग हो जाएंगे, इसको मान लो x1, ये मान लो y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो √x2 कितना है हमारा 4 माइनस में माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 का होल स्क्वायर 36, ये भी 6 का होल स्क्वायर 36 कॉमन, तो क्या बचा 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 6√2, ये आया 6√2 यूनिट, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू में BD, ठीक है। तो हाफ AC कितना है 4√2 इंटू BD कितना है 6√2, तो 2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 क्या जाएगा 2 हो जाएगा और नीचे 2 है तो क्या कैंसिल हो गया, बचा कितना 24 स्क्वायर यूनिट किलोमीटर है।
ये किसको समझ में नहीं आया? मैंने रूट टू से रूट टू को काट दिया। समझ में आया ना? रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा? 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? कट जाता है वो तो। बस सिंपल। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन दूंगा, इतना सिंपल क्वेश्चन दूंगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आज जिंदगी में नहीं देखा होगा। मैं देखा 2 + 2 हां वेट 2 + 2 नहीं सबसे इजी देखिए 2 + 2 मैं जो सिंपल बोलता हूँ उसका अपोजिट मान लिया करो। हां तो भी आप अपोजिट बोला करो। चलो भाई, तो हमें ए पॉइंट दे रखा है 3 और -4, बी पॉइंट दे रखा है -1 और -3, और सी पॉइंट दे रखा है 6 और 2। ठीक है, डी पॉइंट हमें पता लगाना है, फाइंड डी पॉइंट। ठीक है, और बोला है कि ये तीनों, ये इससे क्या बन रहा है? एक पैरेललोग्राम बन रहा है। करो बच्चों, करो, करिए करिए। हाँ बच्चों देखो फिर, सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है बट है तो पैरेललोग्राम। 3 और -4, -1 और -3, 6 और -2, और डी पॉइंट हमें पता नहीं, मैं इसको ए और बी ले रहा हूं। अब AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, है ना? तो पहले AC का मिड पॉइंट निकाल लो। AC का मिड पॉइंट है O, वो इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट ले लो x और y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा? x1 + x2/2। ये x2 और y2 है, ये x1 और, तो x1 कितना है? 3, और ये प्लस और ये माइनस का 6 अपॉन में 2, तो कितना आएगा बच्चों? -3/2। तो x कितना आ गया? -3/2। y निकालो, y कितना रहेगा हमारा? y1 + y2/2, तो y1 -4 प्लस का 2 अपॉन में 2, तो -2/2, तो कितना आएगा? -1। y आ गया -1। ठीक है, अब बच्चों इनका मिड पॉइंट निकालो, इसका b और d से। b और d का मिड पॉइंट फिर से O इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो निकालते हैं। x इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों हमारा? x1 + x2/2, ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो बच्चों a -1 अपॉन में 2, क्योंकि ये -1 है तो माइनस प्लस करेगा, माइनस x आ गया। y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? हाँ, b -3/2। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू y की इक्वल, x की वैल्यू x की इक्वल, तो a -1/2 इज इक्वल टू -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, a -1 इक्वल टू -3, ये -1 उधर चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू -3 + 1, a इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब y क्या जाएगा बच्चों? -1 इक्वल टू b -3/2। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होगा, -2 इज इक्वल टू b -3, तो b -3 इधर क्या रहेगा? तो b इज इक्वल टू कितना रहेगा? प्लस का 1, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसा में हाँ बच्चों, ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, कि एक सर्कल का रेडियस डायमीटर दे रखा है, डायमीटर के 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, उसको सेंटर पॉइंट निकालना है, तो सेंटर पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट नहीं होगा उसका, तो वहां पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो कर लोगे। डन, खत्म, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन कर लेना खुद से, घर से। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो 7 चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम, मतलब कल से हम साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 1 जुलाई से मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और पढ़ लेते हैं। ठीक है, बड़ा इजी है, 1 वीक 2 वीक में हो जाएगा, पूरा 1 वीक में हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, बात समझ में आई? तो हाँ, साइंस में हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। क्या बोला था?
था अपना। नहीं जब से वही बोला था। चलो मेटल और नॉन मेटल और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो है ना, ये दोनों नहीं करवाता, ह्यूमन आई करवाऊंगा मैं। ठीक है, पहले बता देना ह्यूमन आई आ रहा है ना इस बार। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो आज की क्लास यहीं खत्म होता है, कल मिलते हैं, बाय बाय।